परिचय और इतिहास। बस्तर दशहरा भारत के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है, जो 75 दिनों तक चलता है। ये भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के सम्मान में मनाया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत लगभग 600 साल पहले काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। उन्होंने पुरी की कठिन यात्रा और तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें रथपति की उपाधि और 12 पहियों वाला रथ प्रदान किया। बाद में इस 12 पहियों वाले रथ को 2 भागों में बांटा गया, 4 पहियों वाला फूल रथ और 8 पहियों वाला विजय रथ। पहला चरण पाट जात्रा शुरुआत। मध्य जुलाई त्योहार की शुरुआत पाट जात्रा रस्म से होती है। हरेली अमावस्या के दिन बिलोरी गांव के ग्रामीण माचकोट के जंगलों से साल के पेड़ की एक पवित्र लकड़ी टुरलू खोटला लाते हैं और उसे जगदलपुर में सिंह ड्योढ़ी के सामने रखते हैं। यहाँ बेड़ा उमरगांव और झार उमरगांव के रथ निर्माता इकट्ठा होते हैं और सफलता की कामना के लिए एक बकरे और 11 से 15 मांगुर मछलियों की बलि देते हैं। दूसरा चरण रथ निर्माण और डेरी गढ़ाई। अगस्त सितंबर हरेली अमावस्या के 45 दिन बाद जगदलपुर के सिरहासार भवन में डेरी गढ़ाई रस्म होती है, जो रथ निर्माण की आधिकारिक शुरुआत है। बेड़ा उमरगांव और झार उमरगांव के कारीगर लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा कर रथ बनाने का काम शुरू करते हैं। हर साल एक नया रथ बनाया जाता है। तीसरा चरण काछन गाड़ी पूजा। अनुमति सितंबर लास्ट पितृपक्ष अमावस्या पर काछन गाड़ी पूजा आयोजित की जाती है। इसमें काछन देवी से त्योहार शुरू करने की अनुमति ली जाती है। पनका समुदाय की एक कुंवारी लड़की बेल के कांटों से बने झूले पर बैठकर देवी के माध्यम के रूप में स्वीकृति देती है। चौथा चरण नवरात्रि और जोगी बिठाई। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में कलश स्थापना होती है। इसी दिन जोगी बिठाई रस्म होती है, जिसमें आमाबाल गांव का एक हलवा आदिवासी भक्त जोगी बनता है। वह सिरहासार भवन में एक गड्ढे के अंदर 9 दिनों तक कठोर निर्जल उपवास करता है, ताकि त्योहार निर्विघ्न संपन्न हो। पांचवां चरण फूल रथ परिक्रमा और बेल पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीया से 7वें दिन सप्तमी तक 4 पहियों वाला फूल रथ चलाया जाता है। रथ पर देवियों का छत्र रखने के बाद पुलिस द्वारा तोप की सलामी, गन सल्यूट दी जाती है। 7वें दिन सरगीपाल गांव में बेल जात्रा होती है, जहां राजा जुड़वा बेल फलों बेलजोड़ा की पूजा करते हैं। छठा चरण मावली माता का आगमन और निशा जात्रा। 8वें दिन दंतेवाड़ा से मावली माता की डोली और दंतेश्वरी देवी का छत्र जगदलपुर के लिए निकलता है। महाअष्टमी की रात को निशा जात्रा होती है, जो एक बलि अनुष्ठान है, जहां राजा आधी रात को प्राचीन आत्माओं को भोग चढ़ाते हैं। 7वां चरण जोगी उठाई और मावली प्रघाव। 9वें दिन जोगी उठाई रस्म में जोगी गड्ढे से बाहर आते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं। इसके बाद मावली प्रघाव होता है, जहां राजा माटी पुजारी के रूप में कुतरूबाड़ा में मावली माता और दंतेश्वरी देवी का स्वागत करते हैं। 8वां चरण भीतर रैनी रथ की चोरी। विजयदशमी के दिन भीतर रैनी रस्म होती है, जिसमें 8 पहियों वाले विजय रथ की परिक्रमा होती है। शाम को किलेपाल गांव के बाइसन हॉर्न मारिया आदिवासी इस रथ को प्रतीकात्मक रूप से चुरा लेते हैं और कुम्हड़ाकोट के जंगल में ले जाते हैं। 9वां चरण बाहर रैनी और रथ की वापसी। अगले दिन बाहर रैनी मनाई जाती है। राजा और भक्त कुम्हड़ाकोट जंगल जाते हैं, जहां नवाखानी नई फसल का उत्सव होता है। वहां रथ पर छत्र चढ़ाया जाता है और स्थानीय देवी देवता रथ की परिक्रमा करते हैं। अंत में रथ को सम्मान के साथ वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। अंतिम चरण विदाई समारोह। त्योहार के समापन पर काछन जात्रा में काछन देवी को धन्यवाद दिया जाता है। फिर मुरिया दरबार लगता है, जहां राजा और प्रशासन परगना के मांझी मुखियाओं के साथ बैठक करते हैं। अंत में कुटुंब जात्रा और विदाई का समय आता है। देवी दंतेश्वरी और मावली माता की डोली जब वापस दंतेवाड़ा के लिए निकलती है, तो हर आंख नम होती है। 75 दिनों का यह महापर्व यहीं समाप्त होता है, अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ। बस्तर दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं,
बल्कि एक एहसास है। अगर आपको भारतीय संस्कृति की गहराई को जानना है, तो एक बार बस्तर जरूर आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां दंतेश्वरी।